करुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषा वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरुद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी जनकसुता जगज्जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। बुद्ध के जमाने की बात है। श्रावस्ती के एक सेठ के यहाँ मध्याह्न भोजन के समय एक भिक्षु भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गया। तो घर की मालकिन ने तो उसे अंदर प्रवेश दे दिया, लेकिन जो श्रावस्ती का सेठ था उसने कहा जाओ जाओ, यहाँ क्या काम हो तुम्हारा। वो पंखा जल रही थी अपने ससुर का बहू, उसने कहा भाई सेठ जी तो बासी भोजन कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा कुछ। सेठ को बहुत क्रोध आया क्योंकि वो ताज़ा भोजन कर रहा था। उसने उस भिक्षु को तो कहा ही जल्द बाहर चले जाओ, अपने पुत्रवधू को भी कहा चले जाओ मेरे घर से बाहर। उसने कहा पिताजी जब विवाह हुआ था तब आपसे पिताजी ने वचन लिया था कि यदि कोई बात हुई, आप क्रोधित हुए, तो मेरी बेटी का दोष निर्धारण करने के लिए नगर के 8 पंचों को बुलाना पड़ेगा। वो जैसा निर्णय करेंगे वैसा मान लिया जाएगा। पंच आए, सारी बात सुनी। पुत्रवधू ने कहा कि भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया, तो मैंने उसे कहा कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। यह मैंने इसलिए कहा कि मेरे ससुर कोई नई कमाई तो कर नहीं रहे हैं, जो पुरखों ने कमाया उसी को बैठे बैठे खा रहे हैं, इसलिए वो बासी भोजन ही तो हुआ। इसीलिए मैंने भिक्षु को कहा कि जो स्वयं बासी भोजन कर रहा है वो तो तुम्हें कहाँ से भोजन देगा। पंचों ने इस तर्क को सुना तो उन्होंने पुत्रवधू को निरपराध घोषित किया और उसके ससुर को उससे क्षमा मांगनी पड़ी कि मैं समझ नहीं पाया। बुद्ध के भी बहुत पहले का ज़माना था। 2 किसान थे, आपस में पड़ोसी थे। एक किसान एक दिन हल जोत रहा था तो उसका हल किसी धातु के बर्तन से टकराया। उसने वहाँ खोदा
तो उसमें हीरे जवाहरात निकले। किसान वो सब लेकर जिस किसान से उसने खेत खरीदा था उसके पास में गया और कहा, भाई ये तुम्हारे खेत में निकले हैं, या तुम्हारा धन है? क्योंकि मैंने तो केवल खेत खरीदा था, ये धन संपत्ति तो खरीदी नहीं थी, इसका तो मैंने तुम्हें पैसा दिया नहीं। उस किसान ने कहा, मैंने तो तुम्हें खेत बेच दिया, अब खेत में जो कुछ भी था सब तुम्हारा है, मैं तो नहीं लूँगा इसको। दोनों न्यायाधिकरण के पास में गए। न्यायाधीशों ने बात सुनी और दोनों को समझाने का प्रयत्न किया, पर दोनों अपनी जिद पर अड़े थे। पहला किसान कह रहा था कि जब मैंने इसके धन का, इन हीरे जवाहरातों का मूल्य दिया ही नहीं, तो यह धन मेरा कैसे हो सकता है? और दूसरे किसान ने कहा, मैंने तो इसे खेत बेच दिया, जो कुछ भी खेत में था सब कुछ इसी का है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? न्यायाधीशों ने आपस में विचार किया, इन दोनों के कोई लड़का लड़की है क्या? पता चला कि एक किसान के लड़का है, एक किसान के लड़की है। तो उन्होंने निर्णय किया कि दोनों का विवाह कर दिया जाए और यह धन इनको दे दिया जाए। ये बहुत पहले के ज़माने की बात है। अब तो न हो तो कूट रचना कर कर उस धन का दावा किया जा सकता है। और तीसरी बात है कि एक राजा ने सावन के महीने में वो शिव रुद्राभिषेक करवाया करता था, तो उसके मन में जचा कि आज तो यह राजमहल में तालाब है, इसको दूध से भरवा लिया जाए और उस सारे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। राजा ने मुना घोषणा करवा दी। सारे नगर में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया। लोगों ने ये सोच कर कि सब दूध तो उसको देना है, क्योंकि उससे भी सब दूध देंगे तभी वो तालाब भरे न भरे। तो किसी ने अपने बच्चे का पेट काटा, किसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को दूध नहीं दिया, किसी ने रोगी को दूध नहीं दिया। वो सब दूध लेकर उस तालाब में उड़ेल आए, पर फिर भी वो खाली रह गया। सबके अंत में एक बुढ़िया आई, एक लुटिया लेकर दूध की, और उसने वो दूध उड़ेला। जो ही दूध उड़ेला सारा तालाब भर गया। राजा ने और सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि इतना दूध आने पर भी तालाब भरा नहीं, और इस बुढ़िया की छोटी सी लुटिया से यह सारा तालाब भर गया। आखिर बात क्या है? इस बात का पता लगाने के लिए राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया। दूसरी बार पुनः घोषणा की गई और वैसा ही हुआ। सब दूध लेकर आए, सबका दूध उड़ेला गया, पर जब वो बुढ़िया आई, उसने जो ही लुटिया का दूध उड़ेला तभी वो तालाब भरा। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, सभी लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। राजा उस बुढ़िया के पीछे पीछे गया, घर पर गया और बोला, भैया आखिर बात क्या है? सारे गांव वालों ने दूध उड़ेला, तालाब नहीं भरा, तुमने छोटी सी लुटिया में थोड़ा सा दूध उड़ेला, तालाब भर गया। उसने कहा, बेटे बात यह है कि मैं सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, रोगियों को, अतिथियों को, सबको दूध पिलाकर उनका प्रतिदिन का कोटा पूरा करने के बाद में यहाँ दूध लाती हूँ। और ये जो दूध तुम्हारे पास में आता है वो
किसी बच्चे को भूखा रख कर लाया गया है, किसी रोगी को भूखा रख कर लाया गया है, या किसी बुढ़िया माँ बाप को भूखा रख कर लाया गया है, तो इसकी बरकत कैसे हो? राजा के समझ में आ गया और लोगों के समझ में भी आ गया कि किसी भी पूर्ति की कमी की पूर्ति वो करती है जो सबका ध्यान रखकर की गई हो। बुढ़िया ने सबका ध्यान रखकर राजा के यहाँ मांगने पर दूध लाया गया, दूध लाए, और बाकी सब उसका न्यायपूर्वक विभाजन नहीं कर ला रहे थे। तो जो कहा है दानम समविभाग है, दान समान वितरण है, ऐसा दान दिया जाएगा। जो सात्विक दान होगा उससे बरकत होगी, जो सात्विक दान नहीं होगा उससे बरकत नहीं होगी। जय तु भारती।